मेरा नाम मेघा है और मैं 19 साल की हूँ। इस बार मेरी एंट्रेंस की कोचिंग उसी शहर में लगी जहाँ मेरी चाची अकेली रहती है। माँ ने जब कहा तू चाची के पास रह ले, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तेरा सेंटर पास ही तो है, मैंने सिर हिला दिया, पर दिल में थोड़ा डर था। मैं उस घर को बस एक बार गई थी जब चाचा जी का देहांत हुआ था, और अब 2 साल बाद जब मैंने दरवाजा खटखटाया, वो वहीं खड़ी थी, चुपचाप एक पतली कॉटन की साड़ी में, आंखों में वही उदासी। लेकिन इस बार कुछ और भी था, जैसे वो अकेलापन अब उनके जिस्म में घुल गया हो। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे बालों को सूंघा और कहा, आ गई, गर्मी बहुत है ना, चल अंदर चल। घर वैसा ही था, छोटा सादा, एक कमरा, एक पंखा, एक ही बिस्तर और गालों तक चढ़ाया पसीना। पंखा इधर ही है, तू मेरे पास ही लेट जा, उन्होंने कहा, जैसे ये आम बात हो। मैं उनके पास लेटी और पहली बार उनकी त्वचा की गर्मी महसूस हुई। उनका पल्लू थोड़ी देर में खुद ब खुद ढलकने लगा और मैं सोचने लगी, क्या वो जानती हैं कि मैं उन्हें किस नजर से देखने लगी हूं। दोपहर की गर्मी में चाची ऑफिस से लौटी तो पसीने में पूरी भीग चुकी थी। साड़ी उनके शरीर से चिपकी हुई थी और उनके गले से रिश्ता पसीना सीने तक बह रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सीधे वॉशरूम में चली गई। मैं रसोई में थी, लेकिन नजरों का मुंह फेरना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद चाची बाहर आई, बाल भीगे हुए, बदन पे बस एक पुराना टॉवेल लिपटा हुआ। वो टॉवेल इतना छोटा था कि जांघें पूरी दिख रही थी, और जब उन्होंने बाल झटके, टॉवेल हल्का सा सरक गया। मेघा, तेरा टॉवेल कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैं ले आती हूँ, मैंने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा दी। अब एक ही घर में है, शर्म कैसी। मैं वहीं खड़ी रह गई और वो अपने बिस्तर पर बैठ गई, पंखे के नीचे। टॉवेल अब भीगने लगा था और उससे छनकर उनके शरीर की गर्माहट बाहर झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर गर्मी ज्यादा लगे तो ब्लाउज उतार देना, मैं भी नहीं पहनती दोपहर को। मैंने देखा, उनकी नजरें अब मेरे चेहरे से नीचे उतर रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थी और दिल की धड़कन अजीब हो चली थी। एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें उनके गीले बाल, खुला गला और डीली पकड़ वाला टॉवेल सब कुछ कह रहे थे। मैं वहीं बैठ गई, बिल्कुल उनके पास, और पहली बार हमारी बाहें एक दूसरे को छू गईं। पंखा अभी भी चल रहा था, पर हवा कम थी और हमारे बीच की खामोशी ज्यादा भारी लग रही थी। चाची ने मेरी तरफ देखा और फिर अचानक मेरी हथेली अपने हाथ में ले ली। तू बिल्कुल मेरी जैसी लगती है मेघा, उतनी ही समझदार और उतनी ही अकेली। उनकी आवाज में कुछ टूट रहा था, जैसे कई सालों से दबा हुआ कोई सच। मैंने उन्हें देखा, उनकी आंखों में पानी था, पर होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी इंसान को सिर्फ किसी के पास होने की जरूरत होती है, बिना सवाल, बिना डर। मैंने धीरे से उनका हाथ दबाया और कहा, आपके पास तो मैं हूं ना। उस एक लाइन ने जैसे सब कुछ खोल दिया। चाची ने मेरी हथेली को अपने गाल से लगाया और कहा, तू डरेगी तो नहीं। मैं कांप रही थी, पर डर से नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। उन्होंने मेरे माथे को चूमा, अगर कभी ज्यादा लगे तो रुक जाना। वो अब बिल्कुल मेरे पास थी और हमारे बीच की गर्मी में कुछ पिघलने लगा था। ना वो आगे बढ़ी, ना मैंने पीछे हटने की कोशिश की, जैसे उस कमरे की दीवारें भी हमारी सांसों को थाम कर देख रही थी। उस पल कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थी और पंखे की धीमी आवाज। चाची का हाथ अब भी मेरी हथेली पर था, लेकिन उंगलियां अब मेरी कलाई को छूने लगी थी, बहुत धीरे, जैसे कोई सपना धीरे धीरे जिंदगी में घुल रहा हो। उन्होंने मेरी ओर देखा गहरी भारी नजरों से, फिर पूछा, क्या मैं तुझे थोड़ा महसूस कर सकती हूँ? मेरे पास ना कहने का कोई कारण नहीं था और हाँ कहने की हिम्मत भी नहीं। मैंने बस आंखें बंद कर ली। वो मेरी तरफ झुकी, उनके बाल मेरे कंधे पर आ गिरे। उनकी उंगलियां अब मेरी गर्दन पर थीं, ठंडी, लेकिन उनका असर सीधा पेट के नीचे तक जा रहा था। तू कांप रही है, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने कहा, आपके पास रहना अच्छा लगता है, पर समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और होंठ मेरे होंठों के इतने करीब लाकर रुक गई, बस आधा इंच। तू चाहती है तो मैं सिर्फ रुक जाऊंगी। मैंने आंखें खोली
और पहली बार बिना डरे उन्हें देखा। नहीं, रुकिए मत। उनकी सांसें मेरी सांसों में समाने लगी और होठों का स्पर्श नहीं, बस वो झंझनाहट ही काफी थी। हमने एक दूसरे को नहीं छुआ, पर जो महसूस हुआ वो किसी स्पर्श से कम न था। हमारे होंठ अब भी नहीं छुए थे, पर उनके और मेरे बीच की गर्मी से दीवारें भी पसीना छोड़ रही थी। चाची ने मेरी गर्दन पर होंठ टिकाए, पर चूमा नहीं, बस सांस छोड़ी, और वो सांस मेरी रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे तक उतर गई। मैंने अपने हाथ उनके पेट पर रख दिए और महसूस किया उनका बदन कांप रहा है। मैं बहुत अकेली हूं मेघा। उन्होंने पहली बार खुद को तोड़ा। मैंने कहा, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं यही हूं। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू मेरे हाथ में थमा दिया और कान में फुसफुसाई खोलना चाहे तो खोल सकती है। मैंने वो पल्लू थोड़ा सा उठाया और फिर अचानक जैसे कोई डर दिल के कोने से उठकर आया। मैंने बस उनके पेट को अपनी उंगलियों से सहला दिया। चाची ने मेरी उंगलियां पकड़ी और उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फिर कहा, बस इतना ही आज की रात, बस इतना ही, वरना सब बदल जाएगा। हमने खुद को थामा, बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे से चिपके हुए, न पूरी तरह छुए न पूरी तरह हटे। और उस गर्मी में, उस अंधेरे में, उस पंखे की धीमी हवा के नीचे हम दोनों ने एक दूसरी की धड़कनों में खुद को छुपा लिया। अगली सुबह चाची पहले उठ गई। मैंने आंख खोली तो देखा वो साड़ी ठीक कर रही थी, आंखें मुझसे चुराती हुई। हम कुछ कह नहीं पाए, पर कमरे में अब भी पिछली रात की सांसें लटकी हुई थी और मेरी उंगलियां अब भी वो पल्लू महसूस कर रही थीं जो मैंने पूरा उठाया नहीं था, पर अब कभी भूल भी नहीं सकती। उस सुबह जब चाची ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में वो सूनापन नहीं था जो पहली रात मैंने महसूस किया था। अब वहां कुछ था, जैसे कोई रिश्ता जो नाम नहीं चाहता, बस महसूस किया जाना चाहता है। हमने कुछ नहीं कहा, पर उस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया। वो विधवा थी, पर अब अकेली नहीं थी, और मैं अब सिर्फ उनकी भतीजी नहीं रही। उस एक रात में हमने एक दूसरे का सूनापन बांट लिया था, और शायद यही काफी था उस पिघलती गर्मी की रात के लिए।